जाती है माजी की परछाइयाँ, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। ठीक है शेरों, सब कुछ काम की बातें भी समझ लो। आई होप तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे। मैं हर रिश्ता बहुत खलूस से निभाता हूँ, मोहब्बत का हो या नफरत का, और या फिर बिजनेस का। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं है। अब आ ही गए हो तो मेरा बाजू बनकर दिखाओ। जी आमिर, जरा अंदर आइए। क्या हुआ? इतना शॉक्ड क्यों? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। तुम्हारा ऑफिस? पंजों के बल खड़े होकर ना अपना कद ऊंचा करने की कोशिश मत करो, समझ आई? कद तो तुम्हारा ऊंचा करने की कोशिश तुम्हारे डैड ने की है। इस कंपनी में अपने शेयर्स तुम्हारे नाम करवा कर मेरे बराबर लाने की कोशिश की है। मरियम को सीढ़ी बनाकर अब तुम मुझसे बराबरी की दावे करोगे। जमान, तुम्हारा एहसास से शिकस्त बहुत शदीद है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे हमदर्दी कर सकता हूं। मुझे मुंह क्यों लग रहा हूँ तुम्हारे? हाँ तो ठीक है, तुम बाहर मीटिंग रूम में वेट करो, मैं आता हूं। हाँ जमान, अगर आज ऑफिस नहीं आना था तो आप मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। वो शेरोज है ना वहां पे। शेयर्स अथॉरिटी नहीं है। अरे रेगुलर मीटिंग है, वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। और फिर मेरा आज रिलैक्स करने का मूड था, कहीं निकलने का दिल नहीं चाह रहा। तुम भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मैं देख रही हूँ वैसे आजकल आप शहरोज पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करने लगे। हर चीज उसी पर छोड़ दिया आपने। बड़े अरसे बाद फरागत नसीब हुई है। क्या ख्याल है, कोई ट्रिप वगैरह अरेंज करें कि चलते हैं? इससे अच्छा आइडिया और कोई नहीं हो सकता। लो हमारा बच्चा। हाँ, फुर्सत मिल गई आपके बच्चे को आज हमसे मिलने की। ठीक है, अब तो फुर्सत ही होती है। बस तुम्हारा दिल नहीं चाहता घर से बाहर निकलने को, है ना? नहीं मामा, आज का दिन मैं आप दोनों के साथ गुजारूंगी पूरा। वाकई? बस आज तो फिर मैं और मेरी बेटी सारा दिन पार्टी करेंगे। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? बस बहुत अरसे बाद थोड़ी फरागत मिली है, सोचा तुम घूम कर क्या आए। ओहो जबरदस्त, बिल्कुल जाना चाहिए। जरूरी है। हाँ, बन रहे, एक दो दिन में मिल जाएंगे। चल। जमान साहब, आपको साहब जी स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अंकल, आपने तो पूरा का पूरा ऑफिस इसके हवाले कर दिया है। छोटे बड़े जो भी मामला होते हैं वही देख रहे हैं। आप खुद कोई मीटिंग अटेंड नहीं करते, सारे फैसले वही ले रहे हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो दामाद है मेरा। हाँ दामाद है, लेकिन मालिक नहीं है इस कंपनी का। उसको फैसले करने का इख्तियार अभी नहीं है उसके पास। वो कोई भी डिसीजन मेरे इल्म में लाए बगैर नहीं करता।
और अगर तुम यही बात करने आए हो तो खत्म करो उसको और अपनी नई फैक्ट्री की फिक्र करो जिसका इंतजाम तुम संभालने वाले हो। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। ऑफिस में वो एक नई लॉबी तैयार कर रहा है अपनी। हर कामयाब बिजनेसमैन यही करता है। आप पछताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मरियम की तरह आपकी आंखों पे भी पट्टी। इनफ। मैं तुम्हारी और बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। हैदर और मैं अपने शेयर्स और बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रहे हैं। मेरी कंपनी मरियम और शहरोज संभाल लेंगे और ये तय हो चुका है, समझे? यू मे गो नाउ। क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम इन सब लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, फिर मुझे नहीं। और बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा इन सबके सामने लेकर आऊंगा। कोई फायदा नहीं है मुंह की खा के, जैसे आज का ही है। मेरे ख्याल में तुम यहां से जा रहे थे, मुझे भी पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। शरोज, तुम यहाँ? बस अभी हमें मुझे बताओ कि सामान यहाँ कब आया था? सामान? मुझे नहीं पता वो कब आया। मुझे बताओ कि तुम जब भी यहाँ आती हो तो सामान क्यों आ जाता है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं सामान जैसे शख्स पे एतबार नहीं कर सकता। अरे सामने तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया था। अच्छा आओ ना, सामने चलते हैं, आओ। क्यों? क्या कर रहे हो? खुश हो रहा हूँ। क्यों? मैं बगैर किसी वजह के खुश नहीं हो सकता। हो सकते हो, और मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो और मुतमईन भी। और ये सब तुम्हारी वजह से। बाकी मरियम, तुमने मेरी जिंदगी के सारे कांटे चुन लिए, सारे दांत खोल ले लिए। क्या अजीब लड़की हो तुम, इतने खसारे का सौदा। आखिर तुम्हारे हाथ क्या आया? इतना मान, इतनी इज्जत, सबका एतबार और तुम्हारी मोहब्बत। ये खसारे का सौदा तो नहीं हुआ? तो फिर मांग लो। क्या मांगना चाहती है? मुझे तुम मिल गए, और क्या मांगो? अरे खाला, क्या हुआ? पता नहीं, उतरते हुए पैर पलट गया शायद। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? लगता है वो चाहिए। खाला प्लीज उठो। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। खाला प्लीज हिम्मत करें, प्लीज। शरोज, इनको रूम में लेके जाओ, मैं इनके लिए दवाई लेकर आती हूँ। खाला चलो ध्यान से प्लीज, मैं हूं ना। आ जाए। सर ये फाइल। आमिर, मुझे बताओ काम हुआ है कि नहीं? सर सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हुआ है। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? हम आकर ना सही।
चिंगारी तो भड़कनी चाहिए। आज रात आपको खुशखबरी मिल जाएगी सर। हाँ मेरी याद रखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुजाहिद साहब के आने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। तो सब हो जाएगा, यू डोंट वरी। उनका स्टाफ भी हमारा वफादार है। अच्छी बात है, तुम पैसे की फिक्र मत करना, बस वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सर बिल्कुल वैसे ही होगा। आमिर, मेरे ख्याल में तुम्हें मूव कर जाना चाहिए। मैं तुम्हें इस ऑफिस से ऑफिशियली निकाल रहा हूँ। ओके सर। बहुत अच्छे लग रहे। तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छे से तैयार हो, उसी की तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ आज शाम पार्टी में सिर्फ तुम पर नजर जाए। क्या जाना जरूरी है? तुम्हारे पेरेंट्स मुल्क में नहीं है, हमें जाना तो होगा। तुम हो आओ। मैं अकेला क्या करूंगा तो जाके। और वैसे भी हैदर साहब ने बहुत इसरार किया। ठीक है। आप पहन क्या रही हैं? मैं कुछ ऐसा पहन रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। रियली? तो दिखाओ। दिखाती हूँ। इनको किसने बुलाया? मैंने बुलाया। मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी बातें सब भूल जाएं। इतना आसान है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो रिहाना, हमारे बेटे ने नए बिजनेस का आगाज किया है, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि हम सब चीजें भुलाकर इन्हें वेलकम करते हैं। आओ आइए। ये तो वाकई जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई है। नजर आता हूं। लगता है वजाहत भाई का बिजनेस रास आ गया। या शायद उनके बिजनेस को मैं रास आ गया। आप लोग एंजॉय करें, अभी जरा और गेस्ट को भी जरा देख लेते हैं, हम वापस आते हैं। आइए आप, आइए आइए। क्या एंट्री थी? घूरना बंद करोगे तुम्हारा? काफी अच्छा इंतजाम। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? सब तुम्हें देख रहे हैं और मैं जेलस हो रहा हूँ। जेलस तो उनको होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं? जमान और अनम को तो बुलाए। हाँ जमान, अनम यहाँ आइए। दोस्तों, फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी, थोड़ा मुतवज्जो होइएगा। आज की जो तकरीब है ये सिर्फ जमान की नए ऑफिस और फैक्ट्री के हवाले से नहीं है, बल्कि ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है अनम के साथ।
ये कैसे सरप्राइज है? सरप्राइज तो आप इससे रोज मिले। मरियम आओ, इनको मुबारकबाद दो। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है जैसे मैं और मरियम एक दूसरे के लकी साबित होंगे, आप दोनों भी एक दूसरे के लकी साबित होंगे। हम उन लकी लोगों में से हैं जिनको किसी की किस्मत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। किस्मत का क्या है? कब किसके सहारे की जरूरत पड़ जाए पता भी नहीं चलता। अनम, मुझे बहुत खुशी हुई, फाइनली तुमने फैसला ले ही लिया। फैसला तो करना ही था, तुमने रास्ता जो बदल लिया था। खैर, मुझे पता होता कि आज इतना स्पेशल दिन है तो मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। Oh, don't worry about it. It's okay. हेलो। सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना खुश हो, कोई तो वजह है। अब इंसान खुश भी नहीं हो सकता। हो सकता है, मगर जब एक कमरे में दो लोग मौजूद हों तो फिर अकेले के खुश होने पे पाबंदी लग जाती है। अब बताओ वजह क्या है? ठीक कह रही हैं आप। आओ ना, मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक हो। पर मुझे वजह भी तो पता चले। अरे तुम आओगी तो बताऊंगा ना। क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं और तुम साथ हैं? मुझे लगता है कि जमान की एंगेजमेंट होने पे बहुत रिलैक्स्ड हो गया। मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। इसे एक बात बताओ, अनम को सब कुछ पता होते हुए भी उसने एंगेजमेंट क्यों की? ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है मरियम जी। तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने बैठकर किसी और को डिस्कस कर रही है। और इस खूबसूरत लड़की को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाय पिला देनी चाहिए। अभी लाती हूँ, तुम चेंज करो उठ के, ठीक है? अच्छा लगा तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखना, मगर ये तो आगाज है ज़माने तेरा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सैंपल्स कैसे बदल सकते हैं? अच्छा ज़मान, गुस्सा मत करो, बैठ जाओ। यार आप देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है ये? मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किए, कितने सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में आने से पहले ही मेरा नाम खराब हो गया। सैंपल्स बदल गए, इसका मतलब है कि कोई अंदर का ही आदमी है। सर, मैं भी यही कह रहा हूँ, हमें उस शख्स को फौरन तलाश करना होगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। आप एक काम कीजिए, इस मामले को आप खुद देखिए, खुद हैंडल कीजिए इसको। जी सर, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। जाए, जाके देखिए, जाए, ये देखिए, जाए। तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आमिर पे भी नहीं।
ये वजाहत का आदमी। नहीं यार, उनका आदमी नहीं है। उनसे नाराज होकर ही हमारे पास आया है। ये वफादार है मुझसे। एक चीज और, कारोबारी आदमी के पास हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए। हेलो। हम लंच पे जा रहे हैं ना साथ? नहीं अभी नहीं। What do you mean ज़मान? तुमने वादा किया था यार। तो फिर कभी चले जाएंगे ना यार। ये मंगनी के बाद हमारा पहला लंच था। तो आखिरी तो नहीं है ना यार। अब प्लीज मुझे तंग मत करना, बाद में बात करते हैं।